जय हिंद। आज मैं एक पुनः वीडियो लेकर आया हूँ। इतिहास का पाठ है महात्मा बुद्ध, जीवन एवं शिक्षाएं। आज हम इसी पाठ को जानने का प्रयास करेंगे। उत्तर वैदिक काल के अंत में वैदिक धर्म में अनेक बुराइयां प्रवेश कर जाती है। अतिप कर्मकांड, अंधविश्वास, बलि प्रथा जैसी बुराइयों के कारण अनेक मत मतांतरों का उदय होता है। कहीं 62 तो कहीं 200 ऐसे ही मतों का उल्लेख हम पाते हैं। उन मतों में से दो संप्रदाय महत्वपूर्ण थे, एक बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म। आज हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो ऐतिहासिक दृष्टि से आइए इसको समझते हैं। कपिल वस्तु को जानते हैं। कपिल वस्तु एक प्राचीन राज्य एवं नगर था। यहाँ प्रमुख व्यक्तियों में से एक को राजा चुना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व जयसेन महत्वपूर्ण राजा थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका पुत्र सिंहनु और सिंहनु का पुत्र शुद्धोधन थे। यही सिद्धार्थ गौतम के पिता थे। शुद्धोधन 563 ईसा वर्ष पूर्व में राजा चुने जाते हैं। उनकी 2 रानियां थी, एक महामाया और दूसरी गौतमी प्रजापति। महामाया माँ बनने वाली थी, तो वह अपने मायके देवदास जाना चाहती थी। उन्हें अनुमति दी जाती है और नौकर चाकर दास दासियों के साथ वह देवदास की ओर चल पड़ती है। रास्ते में आराम के दृष्टि से रुककर वह भ्रमण करती है। लुम्बिनी नामक बाग में वह घूमती है कि अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा होता है और वहीं साल वृक्ष पकड़े हुए उन्हें एक पुत्र का जन्म होता है। कपिल वस्तु महामाया लौट जाती है। वहाँ जन्मोत्सव की तैयारियां चलती है। कई दिनों तक जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी बीच अचानक वह अस्वस्थ होती है और अस्वस्थता की स्थिति में महामाया का देहांत हो जाता है। अबोध शिशु का लालन पालन उनकी सौतेली माँ एवं मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। अपने चचेरे भाइयों के साथ वे खेलते कूदते बड़े होते हैं। बालावस्था में ही वह बहुत ही सहिष्णु, चिंतनशील रहते हैं। सिद्धार्थ गौतम जब युवावस्था में पहुंचते हैं तो उनकी चिंतनशीलता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता और मानवीय गुणों के कारण उनके पिता को चिंता होती है कि कहीं यह संत न बन जाए, जबकि वे चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहते हैं। अतः वे 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उनकी विवाह कर दिया जाता है। बाद में उनको एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। अपने पुत्र एवं परिवार के साथ वे खुश रहते हुए पिता के कार्यों में युवराज के रूप में वे मदद करने लगते हैं। एक बार रोहिणी नदी के कारण विवाद होता है। कोली और शक वंशों के बीच में विवाद इतना बढ़ता है कि युद्ध की नौबत आ जाती है। दोनों पक्ष लड़ने को होते हैं। इसका विरोध सिद्धार्थ गौतम करते हैं। बैठक बुलाई जाती है और बैठक में युद्ध का ही फैसला लिया जाता है और युद्ध विरोधी को सजा देने का निर्णय किया जाता है। उस समय सजा 3 प्रकार के थे। एक, संपत्ति से वंचित करना, दूसरा फांसी देना और तीसरा देश से निष्कासन। सिद्धार्थ युवराज थे, इसलिए उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से देश निष्कासन को ही चयन करते हैं, जिसको सभी लोग जानते थे। उनके परिवार के सदस्य ग्रामवासी जानते थे। जबकि इतिहास में हम देखते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि एक दिन वे चुपके से रात में अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर निकल गए थे, जबकि ऐसी बात नहीं है। वे युद्ध के विरोध करने के लिए, शांति और मैत्री लाने के लिए अडिग रहते हैं और युद्ध का विरोध करते हैं।
और इसके सजा के रूप में उनको देश निष्कासन होता है। वे देश निष्कासन को स्वीकार करते हैं और घर से दूसरे दिन निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए जगह जगह जाते हैं। सबसे प्रथम वे वैशाली जाते हैं, जहाँ अलाड़ कलाम से वे शिक्षा प्राप्त करते हैं ध्यान साधना की। वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर वे बौद्ध गया की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ 5 भिक्षु के साथ वे तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। कठोर तपस्या करते हैं। 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर जर्जर हो जाता है। कमजोरी के कारण वे गिर पड़ते हैं। इसी क्रम में सुजाता आती है, जो ग्वालापुत्री थी। वह खीर लेकर आती है वृक्ष को अर्पित करने के लिए, और देखती है कि एक व्यक्ति अचेतन अवस्था में है, तो वह खीर उन्हीं को अर्पित कर देती है। खीर खाकर जब सिद्धार्थ गौतम को होश आता है तो वार्तालाप होती है। सुजाता को मालूम पड़ता है कि अधिक तपस्या के कारण इनका शरीर जर्जर हो गया है, कमज़ोर हो गया है। तो उन्होंने उसी समय सिद्धार्थ गौतम को कहा कि ऐसी तपस्या किस काम की जिससे शरीर ही समाप्त हो जाए। यह बात सिद्धार्थ गौतम को जच जाती है और वे कठिन तपस्या को त्याग कर मध्यम मार्ग को अपना लेते हैं। अतः सुजाता जो ग्वालापुत्री थी, उसके बातों को भी इतिहास में महत्व देनी चाहिए, क्योंकि इनके बातों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ गौतम मध्यम मार्ग को अपना लेते हैं और तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। वे एक टाइम भोजन करके चिंतन मनन एवं तपस्या में लीन हो जाते हैं और 49वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। वे जान जाते हैं कि सत्य ज्ञान क्या है। वे ज्ञान प्राप्त कर 5 भिक्षु जिनके साथ वो तपस्या करने बैठे थे, सुजाता के खीर खाने के कारण वे उनको छोड़कर चले जाते हैं। उनको तलाशते हैं और सारनाथ जाकर वे अपने शिक्षाओं को उनको बताने का कार्य करते हैं, उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। और इस घटना को इतिहास में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो बुद्ध की शिक्षाओं को आइए जाने और समझने का प्रयास करें। उनकी महत्वपूर्ण शिक्षा इस प्रकार थी। चार आर्य सत्य। बुद्ध की प्रथम शिक्षा थी 4 आर्य सत्य। उन्होंने कहा कि संसार में दुख ही दुख है, यह प्रथम आर्य सत्य है। दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, और इसके लिए दुख के निवारण मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने इन 4 शिक्षाओं को 4 आर्य सत्य कहा और सर्वप्रथम 5 भिक्षुओं को सारनाथ में दिया। इसका प्रभाव हुआ और वे सभी 5 भिक्षु उनके शिष्य हो गए। वहीं पर उन्होंने दूसरी शिक्षा अष्टांगिक मार्ग को दिया था। आइए अष्टांगिक मार्ग को समझने का प्रयास करते हैं। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसके अंतर्गत 8 मार्ग बताए गए हैं। ये 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों पर चल के व्यक्ति दुख को दूर कर सकते हैं और सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा महामानव बुद्ध ने कहा था। आइए हम उनकी दूसरी अन्य शिक्षाओं को देखते हैं तो पाते हैं अहिंसा। अहिंसा बौद्ध धर्म की अति महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक थी। महामानव बुद्ध हिंसा न करने की शिक्षा देते थे। उन्होंने स्वयं इस पर आजीवन चलते रहे, लेकिन उनकी यह शिक्षा अहिंसा भी मध्यमार्गी थी। वे अतीब अहिंसावादी नहीं थे, जैसा कि हम जैन धर्म के महावीर स्वामी को देखते हैं, उनकी शिक्षाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि वे अतीब अहिंसावादी थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यदि किसी मनुष्य के शरीर में कीड़ा पड़ जाए तो शरीर को समाप्त कर दे, लेकिन कीड़ा को न मारे। यह अति
अहिंसावादी शिक्षा थी, लेकिन हम बौद्ध धर्म में अति अहिंसावादी न शिक्षा पाते हैं, मध्यम मार्गी पाते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, महामानव बुद्ध मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के जीवन बचाने के लिए यदि छोटे मोटे हिंसा जैसे पौधों को काटना या छोटे छोटे जीवों को मारने से यदि औषधि बनाई जाती हो तो वे इसके विरोधी नहीं थे। इसलिए बौद्ध धर्म की अहिंसा शिक्षा मध्यम मार्गी थी और यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए हम अगले शिक्षा को देखते हैं, कामवाद के रूप में। बौद्ध धर्म की शिक्षा कर्मवाद भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्म का प्रभाव होता है, जैसा कर्म होता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छे काम का अच्छा फल और बुरे काम का बुरा फल। अन्य धर्म में भी हम कर्म को महत्व पाते हैं, जैसे वैदिक धर्म में और जैन धर्म में भी, लेकिन बौद्ध धर्म में इस बात का उल्लेख है कि कर्म का फल वर्तमान में ही मिलता है और उसका कुप्रभाव, बुरे काम का कुप्रभाव वर्तमान में ही भोगना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण कर्मवाद की शिक्षा थी। आइए हम अन्य शिक्षा को देखते हैं तो पाते हैं पंचशील की शिक्षा। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख शिक्षा में से एक है पंचशील की शिक्षा। उन्होंने 5 बातें बताई। इसके अंतर्गत पहली बात कि अकारण हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा किसी वस्तु को नहीं छूनी चाहिए, अर्थात नहीं चुरानी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही कि बेविचार नहीं करनी चाहिए। चौथी बात उन्होंने कही कि असत्य नहीं बोलनी चाहिए। और 5वीं बात उन्होंने कही कि मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। यह पंचशील के सिद्धांत बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है। आइए हम अन्य शिक्षाओं को देखते हैं। बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है अनिश्वरवाद, अर्थात ईश्वर को नहीं मानना। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संसार की सृष्टि ईश्वर ने नहीं की, बल्कि यह प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित है, स्वयं सृजित है। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी कीमती समय और कीमती संपत्ति को इस पर व्यर्थ न लुटाएं, क्योंकि ईश्वर कहीं नहीं है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म है और इसमें ईश्वर को नकारा गया है। अतः यह अनिश्वरवादी शिक्षा है। बौद्ध धर्म की यह अनिश्वरवादी शिक्षा अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए हम अगली शिक्षा को पाते हैं, अनात्मवाद। अनात्मवाद भी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है। जबकि हम देखते हैं प्राचीन काल में वैदिक धर्म में आत्मा को माना गया है और बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि यह अजर अमर है, इसको किसी भी दृष्टि से, किसी भी हथियार से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऐसा कहा गया है। जैन धर्म में भी आत्मा को माना गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में हम आत्मा को नहीं पाते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की कोई स्थान नहीं है, इनके जगह पर मन है और मन ही शरीर का संचालन करती है, ऐसा कहा गया है। और शरीर के नाश होते ही मन का भी नाश हो जाता है। अतः बौद्ध धर्म अनात्मवादी, आत्मा को नकारने वाला धर्म है और इनकी शिक्षाएं आत्मवादी है। आइए हम इनकी अगली शिक्षा को पाते हैं, अनित्य के रूप में। अनित्य का सिद्धांत स्वयं महात्मा बुद्ध ने बताई थी और कहा था कि संसार की सभी वस्तुएं नष्ट प्राय है, इसका नष्ट हो जाना निश्चित है। कोई भी वस्तु अजर अमर नहीं है, जो आया है वो जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण बदलती है, इसीलिए उन्होंने अनित्य के सिद्धांत को ही क्षणिकवाद भी कहा। अतः यह बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा है, अनित्य अथवा क्षणिकवाद। आइए हम इसकी अंतिम शिक्षा को देखते हैं, अतित्व समुत्पाद के रूप में।
यह बौद्ध धर्म की गुड एवं महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। प्रतीत समुत्पाद, उन्होंने कहा कि एक वस्तु पर अवलंबित होकर दूसरे का उत्पादन होता है। प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर निर्भर होते हैं, इसी को प्रतीत समुत्पाद कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण होते हैं और कारण के कारण ही कोई न कोई कार्य होते हैं। अर्थात उन्होंने इस सिद्धांत को कार्य कारण नाम दिया गया और इसी सिद्धांत को प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की यह महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अनेक शिक्षाओं को हमने जाना, समझा। इन शिक्षाओं को महात्मा बुद्ध स्वयं जन जन तक पहुंचाते रहे, लोगों तक पहुंचाते रहे और 80 वर्ष की उम्र में शिक्षाओं को प्रदान करते हुए कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। जब तक इनकी शिक्षाएं जीवित रहेगी, वे इन शिक्षाओं में स्वयं जीवित रहेंगे। आज पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैं नरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा। धन्यवाद।